ठीक है। यस सर। तो 1 मोल, अपन मोल की बात कर रहे थे, तो 1 मोल का मतलब होता है कितना क्वांटिटी, 6.023 इंटू 10⁻23। तो जनरली हम केमिस्ट्री में ही इस टर्म को क्यों पढ़ते हैं, उसका एक रीजन है। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th में, एटम्स के बारे में पढ़ा था आप सबने, आप सबने एटम्स के बारे में पढ़ा था। तो एटम्स क्या था, एटम्स का जो साइज था ना, एटम का जो रेडियस होती है एटम्स की, वो आप सबने पढ़ी होगी कि एटम की रेडियस अप्रोक्स या अराउंड 10⁻⁻10 मीटर होती है, या हम बोले 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होती है, राइट। ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। जब आप सोचो कि जब किसी की रेडियस 10⁻10 मीटर है, तो क्या आप उसको देख पाएंगे, मतलब अपनी आंखों से देख, नो। तो इसको हम किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो है क्या, यही चीज ये समझाना चाह रहा है कि ये इतनी छोटा होने की वजह से हम इसकी जब कैलकुलेशन या इसकी प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं या हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, तो हमें कम से कम इतना क्वांटिटी तो लेना ही पड़ेगा कि जिससे हम इसको स्टडी कर पाए। तो इसलिए इस क्वांटिटी को बोला गया 1 मोल, और इस नंबर को नाम दिया गया एवोगाद्रो नंबर। क्या नाम दिया गया, एवोगाद्रोस नंबर। एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनएस, ठीक है। तो यही मोल है। तो मोल क्या है, एक क्वांटिटी है या एक मेजरमेंट है अमाउंट का, जो केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने का काम करता है। तो अगर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1 मोल का मतलब है इतना क्वांटिटी, 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज नोन एज ए एवोगाद्रो नंबर। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ठीक, तो इसे हम एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अब यहीं से बात आती है कुछ क्वांटिटीज। अब देखो मैं एक सिंपल से क्वेश्चन बताता हूं। आपसे कोई पूछा है, ठीक है, कि आपको पता है 1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है, तो आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ कि 24 क्वांटिटी के लिए मुझे कितना डजन बोलना पड़ेगा, मतलब कितना डजन मुझे खरीदना पड़ेगा, कितना 2 डजन खरीद, डजन। 2 डजन। तो कैसे आपने काउंट किया, आपने क्या बोला कि 1 डजन का मुझे रेफरेंस पता है, तो आपने क्या किया, क्वांटिटी डिवाइड बाय रेफरेंस क्वांटिटी, क्वांटिटी डिवाइड बाय रेफरेंस क्वांटिटी, तो आपको कितना, ये डजन दे देगा, कितना भी डजन हो। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूं, एक मोल, आपसे बोला गया है कि 1 मोल का मीनिंग है 6.023 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी है, ये रेफरेंस क्वांटिटी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोल इक्वल टू, आपको किसी गिवन क्वांटिटी का मोल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगाद्रो नंबर करेंगे। यस और नो? भाई आपको क्वांटिटी गिवन है और आपको मोल काउंट करना पूछ रहा है कि कितना मोल है, तो आप क्या करेंगे, इस रेफरेंस से आप गिवन क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन बताता हूं इसी के बेसिस पर, आप उससे पता लगेगा कि कैसे मैं बोलना चाह रहा हूं। तो एक सैंपल है, इन ए गिवन सैंपल number of moles calculate if 12.046 into 10 to the power 20 particles of calcium present। तो ये आपका क्वेश्चन है कि एक सैंपल है
जिसमें इतना पार्टिकल्स कैल्शियम का प्रेजेंट है, आपको उसका नंबर ऑफ मोल्स काउंट करना है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, मैंने क्या कहा, गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन क्वांटिटी कितना है आपके पास में? क्या 12.046 into 10 to the power 20 है? Yes, sir. एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23 होगा। होगा कि नहीं होगा? इसी को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। तो यहां से आपका कितना आ गया? क्या ये 2 into 10 to the power -3 मोल्स आया कि नहीं आया? अरे भाई ये 10 to the power 23 Yes, को ऊपर लेके sir. जाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल मतलब 1 मिली का मतलब होता है 1 मिली इज इक्वल टू 10 to the power -3। 1 सेंटी इक्वल टू 10 to the power -2। 1 पेंटी मतलब 10 to the power -5 और 1 डेसी मतलब 10 to the power -1। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो यहां से अपना आंसर आ गया 2 मिलीमोल, मतलब उस सैंपल में कितना मोल्स प्रेजेंट होगा? 2 मिलीमोल्स के बराबर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. तो एक क्वेश्चन में दूं, आंसर बताओगे सब लोग? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इन ए गिवन सैंपल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स if 18.069 into 10 to the power 26 atom of sodium present। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? चैट बॉक्स में मैसेज कर देना जो भी आपका आंसर हो। Three into 10 to the power 3. बाकी आंसर Same. 3 into 10 to the power 3. अच्छा, और बाकी का दिया और अनन्या? 3 into 10 to the power 3. अभी आऊंगी बाबा। ठीक है, तो सबका आंसर कितना आ रहा है? 3 into 10 to the power 3। इसका मतलब मोल्स कितना आ गया? 3 into 10। कैसे निकाला आपने? गिवन क्वांटिटी और अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो आपका आ गया 18.069 into 10 to the power 26 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23। तो ये आंसर हो गया आपका 3 into 10 to the power 3 मोल। जनरली होता क्या है जेई में और नीट में, जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं कितने हार्ड या फिर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप सोचने में, वहां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन होता क्या है, हमारी एक थिंकिंग होती है कि यार जेई और नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों आएगा, कुछ तो ट्रिक होगी इसमें। वही हम मिस्टेक करते हैं। होता क्या है, वो आपको क्वेश्चन देगा
लेकिन जब ऑप्शन देगा ना तो वो आपको 3 into 10 to the power 3 मोल्स देगा ही नहीं ऑप्शन, वो आपको कुछ और देगा। जैसे कि वो आपको क्या दे सकता है बताओ, 3 मेगा मोल्स दे सकता है, ये लिख सकता है। तो इसका मतलब भी 3 into 10 to the power 3 है। तो ऑप्शंस इस तरीके से देगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, नीट और जेई में कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो तुम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो 3 घंटे का माइंड सेट है ना वो हमें बहुत कुछ चेंज करा देता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। जनरली इस क्वेश्चन पर काफी चीजें यूज होती आगे 11th 12th में या फिर फिजिक्स में, आप काफी चीज इसको बात पढ़ेंगे। तो वही क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन में कुछ तो चीज है जो आपको यहाँ पर मिलेगी सीखने को। अच्छा एक बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19. हाँ, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, यही होता है। अब एक चीज बताओ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर टोटल? बताओ, मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है? हाँ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.023 into 10 to the power 23. हाँ, तो 1 मोल का मतलब अपन ने बताया ना कितनी क्वांटिटी थी, 6.023 into 10 to the power 23। तो यहाँ क्वांटिटी किस रेस्पेक्ट में आ रही है? इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में। तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल का मतलब है 6.023 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो? अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है? इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है। तो आप क्या करोगे? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करोगे आप? 1.6 into 10 to the power minus 19 को मल्टीप्लाई करोगे 6.023 into 10 to the power 23 से। यस और नो? Yes, sir. तो यहां से कितना आएगा? 96500 गुलाम। और इसे कहा जाता है 1 फेराडे। क्या कहा जाता है? 1 फेराडे। और फेराडे जो थे, उन्होंने आपके काफी चीजें, जैसे लाइट जो हम कहते हैं आज जो बिजली है या लाइट है, वो इन्हीं की देन है, फेराडे की। ठीक है, तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? 1 फेराडे के बराबर होगा। क्लियर है? Yes, sir. और इलेक्ट्रिसिटी के रूल से जितने भी आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, क्लास 12th में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहां पर आप फेराडे लॉ पढ़ोगे। तो इसका काफी यूज है और ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कभी भी तो आप बता सको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे के बराबर होता है। और 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम। ठीक है, देखो केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं। और एक चीज और ध्यान रखना, नीट में और जेई में अगर आपको स्कोर करना है या आपको अच्छा रैंक लानी है, तो आपको केमिस्ट्री ही दिलाएगी। फिजिक्स और मैथ्स और फिजिक्स और बायो
भाई बायो वालों के पास दो ऑप्शन होते हैं, भाई दो चीजें होती है, बायो और केमिस्ट्री स्कोर के लिए, लेकिन मैथ्स वालों के पास सिर्फ एक होता है, केमिस्ट्री। फिजिक्स और मैथ्स सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन स्कोर कौन दिलाएगा? केमिस्ट्री दिलाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इजी होती है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखो, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, मूल कॉन्सेप्ट। तो इजी बनाओ अपने आप को और इसके लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करें। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन। ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताऊंगा अभी क्यों इंटरेस्टिंग है। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन आपको उसके पहले एक प्रोटॉन पर मास पता होना चाहिए। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1 प्रोटॉन का मास 1.6 into 10 to the power minus 27. हाँ -27 kg, अपन ग्राम में लिख लेते हैं तो 24 ग्राम होता है, ठीक है। 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। तो चलो अब एक मोल का निकालना है आपको, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक मोल आ जाएगा, एक मोल का मास आ जाएगा। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक मोल का मास आ जाएगा? बोलो। एक मोल का मतलब कितना क्वांटिटी है? 6.023 into 10 to the power 23. इस ये जो है ना, ये जो बोल रहे 6.023 into 10 to the power 23, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपके पास कितना आ गया? मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन, तो कितना आएगा? 1.67 into 10 to the power minus 24 into 6.023 into 10 to the power 23, यूनिट है ग्राम। और ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 ग्राम के इक्वल होगा, तो आपका आंसर होगा 1 ग्राम। यही इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि 1 मोल मास ऑफ प्रोटॉन का 1 मोल कितना होता है? 1 ग्राम होता है, समझे? Yes, sir. अच्छा, न्यूट्रॉन का कितना होगा? 1 मोल न्यूट्रॉन का मास एक मोल न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? One gram. हाँ, वो भी 1 ग्राम ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास, हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन is equals to mass of neutron. मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए इसका भी 1 ग्राम ही होगा। अब एक क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर दोगे, चैट बॉक्स में देना, ठीक है। मतलब आपको बोलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, समझना। कैलकुलेट नंबर ऑफ, कैलकुलेट total number of atoms in 2 mole H2O। या ऐसा करो पहले, एक इसकी जगह कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं, पहले स्टेप टू स्टेप चलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपको कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 2 मोल H2O।
आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है 2 मोल H2O में, ठीक है। तो कितना आएगा, एक फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब अगला जो फॉर्मूला है जो उसी से डेराइव हुआ है, उस फॉर्मूले की हम बात करेंगे। देखिए आप उस चीज को कैसे सोचते हो वो आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 मोल H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी। बताइए आंसर कितना आएगा। मैं बताऊं, ठीक कर रहे हो ट्राई। चलो मैं बताता हूँ। देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पर, n इक्वल टू गिवन क्वांटिटी, या अपन ऐसा कह दे क्वांटिटी, गिवन हटा देते, क्वांटिटी मतलब n मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। यही पढ़ा अपन ने अब तक। एक चीज बताओ मुझे, क्वांटिटी क्या है। मैंने यहाँ लिखाया था कि क्वांटिटी क्या हो सकती है, आपका मोलिक्यूल हो सकती है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर बात करें तो H2O क्या है, मोलिक्यूल है, एटम है, आयन है, क्या है H2O बताओ। H2O है क्या, मोलिक्यूल है, आयन है, Molecule. मॉलिक्यूल है। इसका मतलब मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमें निकालना है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू Na लिख सकता हूं। तो n, Yes, n sir. क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है 2, तो 2 इंटू Na, Na का मतलब 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोलिक्यूल्स। समझ में आई बात। तो ये हुआ आपका आंसर। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ये बनकर आया, पहला तो ये था जो अपन अब तक कर रहे थे, और अब बन के आया ये वाला फॉर्मूला कि आपको क्या करना है, क्वांटिटी के बेसिस पर क्वांटिटी निकालनी हो तो आप मोल्स इनटू Na कर देंगे तो आपकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है, Yes, sir. सबको Yes, sir. समझ आया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर, है ना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, अब आपको बताना है क्या करना है, आंसर आपको बताना है। अब मुझे बताओ कि ये जो 2 मोल H2O है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। भाई आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले ना, आपने नंबर ऑफ एटम्स बताओ मुझे। 3. कितना, नंबर ऑफ एटम्स बताना है। अच्छा ये बताओ मॉलिक्यूल कैसे बना होगा, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है।
मैं पूछ रहा हूँ एक मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? मॉलिक्यूल टू एटम के कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। ये आपका है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल फॉर्म जो हुआ है वो दो एटम से, टू या मोर देन टू एटम से मिलकर बना हुआ, राइट? यही बोल सकते हैं ना? अच्छा, ये बताओ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल कितना है टोटल? टोटल कितना है आपके पास? कितना निकाला है आपने? काउंट कितना किया है? कितना मॉलिक्यूल है टोटल आपके पास में? क्या ये 2Na क्या निकाला था आपने? 2Na क्या फाइंड आउट किया था? क्वांटिटी। किसकी क्या क्वांटिटी, मतलब क्या निकाला था? मॉलिक्यूल्स निकाले थे, क्या निकाला था? मॉलिक्यूल ही निकाला था वाटर का। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था अपन ने, राइट? यस अब सर। मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल H2O में कितना वाटर एटम है, मतलब कितना एटम्स है? वन मॉलिक्यूल H2O एटम, H2O, वन मॉलिक्यूल H2O कंटेन, क्या ये 3 एटम्स कंटेन करता है? देखो यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल 3 एटम है कि नहीं है? यस। ये वन Yes, मोल मॉलिक्यूल H2O में है। आपके पास मॉलिक्यूल कितना है टोटल? टोटल मॉलिक्यूल कितना है आपके पास में? बताओ, टोटल मॉलिक्यूल कितना है आपके पास में? सर कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा सा दोबारा बता दोगे? हाँ, मैं कह रहा हूं कि वन मॉलिक्यूल H2O कंटेन करता है 3 एटम्स। ये बात समझ आ गई? यस सर। मतलब ये 2 + 3 3 हो गया। अब आपके पास मॉलिक्यूल देखो, आपने ये जो मोल दिया हुआ है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ये है 2 × Na। आपके पास टोटल मॉलिक्यूल कितना है? 2 × Na प्रेजेंट है। समझ गए? आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है टोटल? 2 × Na है। तो आपको कितने मॉलिक्यूल्स में एटम्स बताना है? इस 2 × Na में बताना है। कितने मॉलिक्यूल्स में बताना है? 2 × Na में बताना है। ठीक है? जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो पहले आप क्या करेंगे? उस एटम के लिए या उस मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो मेरे ये हैं। अब मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल H2O में 3 एटम है, तो ये बताओ कि 2 × Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? कितना होगा? 3 × 2 × Na, ये इतना ही होगा। यस सर। तो ये आ Yes, गया sir. 6 Na एटम्स। तो आपके पास टोटल एटम्स कितने हैं? 6 Na। और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 Na। ये मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है आपका? एटम्स है। समझ गए? किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो, सबसे पहले ध्यान देना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें पूछ रहा था कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 मोल्स ऑफ H2O। अब अपने को पता है कि n नंबर ऑफ मोल्स को कैसे काउंट करते हैं? क्वांटिटी अपॉन Na। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मतलब दिए गए हैं पहले से ही, और क्वांटिटी आपको Na भी दिया हुआ। Na तो अपने को पता रहेगा। क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n × Na। तो n कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 2 है। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हुआ? 2Na। मतलब आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभी प्रेजेंट में? 2Na है। यहां तक समझ में आई बात? यस सर। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप नंबर ऑफ एटम्स बताइए भाई।
आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बता दिए, अब नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल 2 या मोर देन 2 एटम से मिलकर के बनता है, ये तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, 2 या मोर देन 2 एटम्स। तो H2O का एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर के बना हुआ है? H2O का एक मॉलिक्यूल कितने से? 3 एटम से मिलकर के बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपका टोटल मॉलिक्यूल कितने थे? 2 into Na के बराबर थे, यही Yes, थे sir. ना? तो एक मॉलिक्यूल में जब 3 एटम है तो 2 into Na में कितना एटम होगा? तो वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जिससे पता लगेगा तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल CH4, इसका आंसर बताओ। Five and और बताओ आंसर, सभी लोग बताओ यार। कितना? 5 एटम। 5 Na। 5 Na। जिसका आंसर 5 Na आ रहा है उसका आंसर सही है। अब देखो 5 Na आपने निकाला कैसे? तो आपने क्या किया होगा, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे आपके? Na के बराबर आएंगे, क्योंकि 1 मोल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे आपके पास में? आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 5 है, तो Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 5 Na के बराबर। समझ में आई सबको बात? yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल CaCO3, बताओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 2 मोल CaCO3। और हाँ, आंसर मैं कह रहा हूँ चैट बॉक्स में भेजो, तो बोलते हैं तो सबको पता लग जाता है ना। तो चैट बॉक्स में आंसर भेजना है, और आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल CaCO3। आकांक्षा, मीनल, सही है आंसर आप दोनों का। प्रिया सही है। अनन्या सही है। ये 10 Na लिखा कर इसके, अनन्या ये क्या है? 10 Na है, नॉट 10 A है, 10 है सिर्फ, क्योंकि मोल में पूछा जा रहा है ना, तो 10 Na आएगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो अब इस तरह के सभी क्वेश्चन कर सकते हो सब लोग? यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना एक बार, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन
2 मोल H2। अब आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है 2 मोल H2O में, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे बताओ, पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, 3 2 मोल H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 कितना 2 आएगा, 2 Na के बराबर आएगा ना, क्योंकि क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू Na, तो 2 इंटू Na तो 2 Na आएगा, हाँ या ना। यस सर। अरे ये किया था ना अपन ने, तो 2 मोल H2O था, क्वांटिटी इक्वल टू n इंटू Na, तो 2 Na आएगा, यस और नो। Yes, sir. यस सर। अब क्या करना है, अब कुछ करना नहीं है, प्रोटॉन। अब बताओ H2O में कितना प्रोटॉन होगा टोटल, एक 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन कितना प्रोटॉन कंटेन करेगा एक H2O मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन होता है, 1, 1, तो 2 हाइड्रोजन में कितना हुआ, 2, 2, और एक ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन होगा, 8, 8, तो टोटल कितना हुआ, 10. 10 तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, 2Na, तो 2Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितना प्रोटॉन होगा, क्या 2Na इंटू 10 प्रोटॉन मतलब 20 Na प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. चलो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही आएगा, Yes, sir. क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा। अच्छा न्यूट्रॉन कितना आएगा, न्यूट्रॉन भी सेम आएगा, नहीं आएगा, यही तो बात। प्रोटॉन के इक्वल होता है ना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कहाँ होता, अरे हाँ, हाँ, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, 16Na न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ये आपके आंसर्स होंगे। तो आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पूछेगा तो भी निकाल पाओगे क्या, यस सर। करना कुछ नहीं है, एक मॉलिक्यूल में निकाल के तो जितने मॉलिक्यूल आपके पास है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाए, सिंपल है, कुछ नहीं करना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है ना। और ये वाले जो आज के नोट्स है मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, मतलब जो आपका बना हुआ है ना एक वेब पे जो ग्रुप बना हुआ है उसको अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन दी फॉलोइंग। तो पहला है 2 मोल CH4, सेकेंड 3 मोल H2SO4, 3 4 मोल O2, 4 2 मोल CO2 और 5 6 मोल ओजोन। ये क्वेश्चन है आपके 5 क्वेश्चन, ये आप करना घर पे एक बार ट्राई, जो नहीं आएगा मैं कल बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो समझ आया सबको, यस सर। यस सर। ठीक।